जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भगवान की। जब हम पूजा करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, तो क्या हमें भगवान को रोज़ स्नान करवाना चाहिए, या हमें जो भी अपने मंदिर में फ़ोटो लगा रखी हैं क्या हमें रोज़ उनको पोंछना चाहिए। किस प्रकार से पूजा जो है वो हमें करनी चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। तो आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको पूरी तरीके से संतुष्टि जो है वो मिल जाएगी और आपके मन से जो भी ख्याल, जो भी भ्रम आ रहे थे वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम जब हम पूजा करते हैं, सुबह जब भी हम स्नान करते हैं उसके बाद पूजा करते हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी माताएं बहनें हैं, स्नान करने के तुरंत बाद उनको खाना भी, बच्चे का टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, पूजा भी करना है, बहुत सारे दिमाग में चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। ऐसे में मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आपने स्नान कर लिया है, ठीक है, स्नान करने के बाद मान लीजिए पूजा करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, आप बच्चे का टिफ़िन बना रही हैं, आप हस्बैंड को लंच दे रही हैं, आप जो है वो किचन में चली गई हैं और जो टाइम है वो आपको मिल ही नहीं रहा है। तो देखिए, अगर आप जो है वो पहले पूजा कर रही हैं, उस प्रकार से आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपने सुबह भगवान जी के बस पैर छू लिए, उसके बाद आप आ गई सीधा किचन में, आप खाना जो है वो, अगर आप खाना बना रही हैं तो आप बना लीजिए। भगवान के पैर सबसे पहले आप नहा लिए, भगवान के बस चरण स्पर्श जो है वो कर लिए, भगवान के पैर जो हैं वो छू लिए, उसके बाद आप किचन में आइए। बाकायदा आप किचन में जो भी काम है, बच्चे का टिफ़िन देना है, हस्बैंड का खाना देना, जो भी है वो आप कर लीजिए पूरी तरीके से। बस आपको क्या करना है, बस आपको खाना बनाना है, उनको लंच पैक करना है, देना है। जूठे बर्तन नहीं धोने हैं, ना ही अपने हाथ से जूठे बर्तन जो है वो उठाने हैं। बस वही सारा कुछ करने के बाद आप तसल्ली से आइए, भगवान की पूजा कीजिए जब भी आपको टाइम मिले। ऐसा नहीं है कि नहीं हम सुबह जगें तो सबसे पहले हमें भगवान की ही पूजा करनी है। देखिए, आप क्या करेंगी, पता चले आप पहले स्नान किए, तुरंत भगवान जी के मंदिर आ गई, आप तुरंत पूजा करने लगीं और पता चले हस्बैंड ऐसे ही भूखे चले गए, बच्चे भूखे चले गए, फिर वहाँ से आने के बाद में घर में महाभारत हो रही है, बड़ा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ये करने से बचना चाहिए। प्रेम जो है वो होना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं होने चाहिए। पूजा भले ही आप देर से कर लें, भगवान बोलते हैं घर में तसल्ली से रहो, शांति से रहो, पूजा जो है वो थोड़ी देर बाद भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी टाइम मिले भगवान का नाम आप मन में भी स्मरण कर लेंगे तो चल जाएगा। घर का माहौल ख़राब ना हो, पता चले फिर दूसरे दिन से पति बोलें कि आज से तुम्हारी पूजा पाठ सब बंद। तो ये माहौल जो है वो घर का ना बनावें। जब भी आपको टाइम मिले, सुबह आप जग के पहले आप खाना पीना अच्छे से बना दीजिए, उन लोगों को जिनको जल्दी है वो काम पूरा करवा दीजिए। उसके बाद जब आपको टाइम मिले तब आप चाहे गीता का पाठ करते हैं, चाहे रामायण का पाठ करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चाहे आप बालकांड पढ़ते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो आप एकदम से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाइए। बिल्कुल आप जब भी आपके पास टाइम हो तब आप पूजा करें। जल्दी में, हड़बड़ाई में सारे काम बिगड़ते हैं, इसलिए सबसे पहले घर के जो ज़रूरी काम है वो आप कर लें, उसके बाद पूजा जो है वो करें। मेरा तो ऐसा ही मानना है। मेरा बहुत जल्दी सारा कुछ होता है, बच्चे को स्कूल भी भेजना होता है, हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है, तो मैं यही करती हूँ। सबसे पहले चलिए ठीक है, स्नान कर लिए, स्नान करने के बाद मैंने जो किचन में जो भी काम है वो मैंने निपटा लिया, उसके बाद हाथ पैर धुले, आके भगवान जी के पास बैठ के पूजा की। हाँ, उस समय मैं जूठे बर्तन ना उठाती हूँ, ना ही जूठे बर्तन धोती हूँ। बस हाँ, जो खाना है वो बनाती हूँ, टिफ़िन पैक करती हूँ, देती हूँ, उसके बाद जैसे ही टाइम मिलता है मैं पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद जो भी घर के बर्तन धोना, किचन साफ करना, ये काम जो है वो मैं बाद में करती हूँ। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इसी प्रकार से कार्य जो है वो करना चाहिए। अब रह गई फ़ोटो की बात। तो देखिए, जब आप तसल्ली से पूजा करेंगी तो आप पूरी फ़ोटो और भगवान जी को स्नान सारा कुछ करवा पाएंगी। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, पूजा बहुत जल्दी में होती है, हम घर से बाहर जा रहे होते हैं, ऐसे में जो पूजा है वो उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जब घर में अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनको तो प्रॉपर तरीके से आप सुलाना, जगाना, नाश्ता, खाना, हर चीज़ कर रही होंगी। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो उनको भोजन नहीं करवा पा रही होंगी, सिर्फ उनको जो इलायची दाना है या मिश्री है उसका ही भोग लगा पा रही होंगी, या घर में कभी कभी कोई मिठाई आ जाती है तो उसका भोग लगा देती हैं। तो पूजा उनके हिसाब से, देखिए, जो
आप पूजा जितने सामर्थ्य में है जो कर सकते हैं वो कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो दिखावा है वो नहीं करना चाहिए और मन से पूजा जो है वो करनी चाहिए। जो भी आपके सामर्थ्य में है वो आप करें। अगर आपके सामर्थ्य में चीज़ें नहीं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो सामर्थ्य में है वो करें। दूसरा, जब आप कहीं जाते हैं, पूजा करने की बहुत जल्दी होती है, तो आपको अपने घर में जो भी पीतल की मूर्ति हैं उनको स्नान करवाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आपके घर में पत्थर की भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, उनको स्नान करवाना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि जो स्नान है वो हम नहीं करवा पाते हैं, बहुत जल्दी होती है, तो उस समय आपको हाथ में पानी लेके पूरे मंदिर में छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद भोग प्रसाद रख देना चाहिए, पानी रख देना चाहिए, जो भी फल हैं वो रख देने चाहिए और हाथ जोड़ना चाहिए। जो भी दिया बाती कर रहे हैं वो आप करके हाथ जोड़ के आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। या कभी आपको जब जैसे मान लीजिए 2-4 दिन आपने लगातार ऐसे ही पूजा कर दी कि बस आपने पीतल के जो लड्डू गोपाल हैं उनको स्नान कर दिए, मूर्ति उर्ति स्नान नहीं करवा पाए, तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप गीला करके कपड़ा जो है वो पोंछ दीजिए। अगर आपसे रोज़ हो पाता है तो रोज़ पोंछिए। कई दफ़ा बहुत सारे लोगों के जो मूर्ति होती हैं वो पानी से धुल के ख़राब हो जाती हैं, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि पूरी मूर्ति जो है वो रोज़ आप पोंछें। जो भी पीतल के भगवान हैं या जो भी पत्थर के हैं उनको आप रोज़ स्नान करवा सकती हैं तो रोज़ करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप मूर्ति रोज़ नहीं पोंछना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। जब आप सुबह मंदिर जाती हैं तो हाथ में थोड़ा सा पानी लेके मंदिर में थोड़ा सा इस तरीके से कनच दीजिए कि सारे भगवान जो हैं वो स्नान कर लें। उसके बाद भोजन रखिए, उनका जो भी प्रसाद रख रहे हैं वो रखिए, दिया बाती जो भी कर रहे हैं वो करें। रोज़ अगर आप नहीं पोंछना चाहते हैं तो इसमें कोई भी दोष जो है वो नहीं लगता है। जिस भी तरीके से टाइम हो उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगी कि ना करने से अच्छा है कि जो आप कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल आप नहीं करते हैं पूजा, वो तो अच्छी नहीं है। जितनी आपसे हो जाती है, जितना आपका सामर्थ्य, जितना आपका मन लगता है, सबसे बड़ी बात, जितना मन लगता है उतनी पूजा करें। दिखावे में ना करें कि पता चले कि बगल वाली पड़ोसी आप भगवान जी को, कान्हा जी को सुबह जगाती हैं, सुलाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, फिर भोजन करवाती हैं, शाम की चाय भी देती हैं, तो फिर हम भी लड्डू गोपाल लेके आएँ, फिर उनका देखी दूनी करें। तो ना, जितना आपके सामर्थ्य में है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। किसी को देख के बिल्कुल भी ना करें, साथ ही साथ दिखावा बिल्कुल भी ना करें। भगवान भाव के भूखे होते हैं, मन से जो चीज़ें हो जाएं बस वो करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरा सपोर्ट कीजिए अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरा चैनल पसंद आता है, क्योंकि मैं भक्ति से भरे सारे वीडियो जो है वो डालती रहती हूँ। आपको आगे जो भी पर्व हैं, जो भी त्यौहार हैं, जो भी तिथियाँ आती रहती हैं, उन पर भी मैं सारी चीज़ें जो हैं वो बताती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।